विंसेंट वैन गोग। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वाइब्रेंट कलर्स और गहरे इमोशंस वाली पेंटिंग्स आ जाती हैं। उनकी लाइफ भी उनकी आर्ट की तरह कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग थी। 1853 में नेदरलैंड्स में जन्मे विंसेंट का बचपन नेचर के साथ जुड़े हुए और एक स्पिरिचुअल पीस की तलाश में गुजरा। आर्ट को अपना सब कुछ देने से पहले विंसेंट ने कई काम किए, जैसे कि आर्ट डीलिंग और मिशनरी वर्क। लेकिन जब वो करीब 30 साल के हुए, तब जाके उन्होंने आर्ट को पूरी तरह से अपना लिया। वो चाहते थे कि दुनिया की हर खूबसूरती और हर दर्द को अपनी पेंटिंग्स में उतर दें। वैन गोग के जीनियस और उनके अंदर चल रहे मानसिक द्वंद्व को शायद ही कोई और पेंटिंग द स्टारी नाइट से बेहतर दिखा सकती है। 1859 में जब वो सेंट रेमी द प्रोवेंस के एक असाइलम में थे, तब बनाई गई ये पेंटिंग उनके अंदर के दर्द और दुनिया को देखने के अनोखे नजरिए को दर्शाती है। 1888 और 1889 के बीच पेंट की गई वैन गोग की सनफ्लावर सीरीज नेचर के प्रति उनके प्यार और रूस की चीजों में भी गहराई ढूंढने की क्षमता को दिखाती है। सनफ्लावर्स पेंटिंग्स में बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स और वाइब्रेंट येलो कलर से वार्मथ और एनर्जी का एहसास होता है, जिससे वैन गोग के अपने जज्बाती स्वभाव की झलक मिलती है। मुरझाते हुए सनफ्लावर्स में भी वैन गोग को एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है, जो ये दिखाता है कि वो खुशी और गम दोनों में अपनापन ढूंढ लेते थे। साथ ही 1888 में पेंट की गई द बेडरूम वैन गोग की पर्सनल लाइफ और पीस और स्टेबिलिटी की उनकी चाहत को एक खामोश भाषा में बयान करती है। बोल्ड कलर्स और थिक ब्रश स्ट्रोक्स में पेंट किया गया ये खली सा कमरा एक तरफ इंटीमेसी तो दूसरी तरफ उनकी अकेलापन की कहानी बयान करता है। सेंट रेमी के असाइलम में रहते हुए 1889 में पेंट की गई आइरिसेस नेचर के लिए वैन गोग के प्यार को एक बार फिर जिंदा करती है। ये पेंटिंग खिले हुए आइरिसेस के एक खेत को दर्शाती है, जिसके नाजुक पेटल्स को वाइब्रेंट ब्लूज, पर्पल्स और ग्रीन्स कलर से सजाया गया है। आइरिसेस अपनी खूबसूरती और कम उम्र के साथ जिंदगी की कीमत और हर पल को जीने की याद दिलाते हैं। 1888 में पेंट की गई स्टारी नाइट ओवर द रोन अर्लेस में रोन रिवर के ऊपर चमकते हुए रात के आसमान का एक खूबसूरत नजारा पेश करती है। डीप ब्लू स्काई में व्हाइट और येलो कलर के बोल्ड स्ट्रोक्स से पेंट किए गए चमकते हुए स्टार्स देखने वालों के अंदर हैरत और विस्मय का भाव पैदा करते हैं। रिवर बैंक के किनारे टहलते हुए एक कपल का सिलुएट सीन में इंसानी रिश्ते की झलक दिखाता है, जो शांति और सुकून के पाल की ओर इशारा करता है। अपनी कलात्मक प्रतिभा के बावजूद वैन गोग की जिंदगी गरीबी, मानसिक बीमारी और समाज से कटे हुए पन में गुजरी। अपनी जिंदगी में उन्हें अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और आर्ट की दुनिया ने उनके काम को उस वक्त पहचान नहीं दी। आखिरी सालों में उनकी मानसिक हालत और बिगड़ गई और आखिरकार 1890 में सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्होंने खुदकुशी कर ली। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी आर्ट के लिए वैन गोग का जुनून कभी कम नहीं हुआ। विंसेंट वैन गोग की विरासत कला की ताकत और इंसानी जज्बे की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। हालांकि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हुई और उन्हें उस वक्त पहचान नहीं मिली, लेकिन उनकी कला ने दुनिया भर के कलाकारों और कला प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी पेंटिंग्स, जो कच्चे इमोशंस और एक अनोखी दृश्य भाषा से सराबोर हैं, एक ऐसे परेशान प्रतिभा की आत्मा की झलक देती हैं, जिन्हें रचनात्मकता में सुकून और अर्थ मिला। विंसेंट वैन गोग की विरासत सिर्फ उनके द्वारा छोड़ी गई पेंटिंग्स में ही नहीं है, बल्कि उन लाखों दिलों में है जिन्हें वो अपनी कला से आज भी छूते हैं।